साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सरस्वती एक काल्पनिक चरित्र जिसको हिंदू या यूं कहें ब्राह्मण परंपराओं के हिसाब से ज्ञान की देवी कहा जाता है। ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक आरटीआई कार्यकर्ता मोतीलाल सिंघानिया ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक आरटीआई डाली और पूछा, सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है? सरस्वती का जन्म कब हुआ? सरस्वती ने पढ़ाई कहाँ की? शिक्षा हासिल करने के लिए कौन सी डिग्री ली? इसके जवाब में शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस तरह की सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी नेता जो इस आरटीआई का विरोध करते हुए कांग्रेस सरकार पर और आरटीआई डालने वाले व्यक्ति को धर्म विरोधी बता रहे हैं, उनसे ही पूछ लेता हूं कि आप ही इन सवालों का जवाब दे दीजिए कि आखिर सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे हैं? उनका शिक्षा में क्या योगदान था? निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है मोतीलाल सिंघानिया ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल की दिशा को बदलते हुए उसको इस रूप में प्रेजेंट किया मानो गहलोत सरकार सरस्वती का विरोध कर रही हो। दरअसल ये पूरा कंफ्यूजन इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब भीलवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी से आरटीआई डाल करके 4 सवाल पूछे कि आखिर सरस्वती की प्रतिमाएं विद्यालयों में किसके आदेश से लग रही हैं? पूरे प्रदेश में सरस्वती की प्रतिमाएं कितने सरकारी विद्यालयों में लगी हैं? और तीसरा यही सवाल कि शिक्षा में योगदान क्या है? जन्म कहाँ हुआ? कहाँ तक पढ़ी हैं? कहाँ से डिग्री ली हैं? कौन से विद्यालय में गई हैं? इन तमाम सवालों को जानने के लिए शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी ने अपने अंडर में आने वाले जिले में विभिन्न ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से पूछा कि कृपया बताइए आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो। भारतीय जनता पार्टी ने इसी को मुद्दा बना दिया क्योंकि उसके लिए देश में सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म और उसके मतदाता हैं धर्म की अफीम खाए हुए वोटर। इसलिए वो एन केन प्रकार कोशिश में रहती है कि कैसे इस बात को मुद्दा बनाया जाए। हालांकि मैं धन्यवाद दूंगा बीजेपी को कि कम से कम मुद्दा बनाने की वजह से तमाम जरूरी पहलू जो वैज्ञानिक चिंतन रखने वाले लोग, तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले लोग पूछते हैं, वो तमाम बातें फिर से होने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरस्वती के समर्थन में यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत अपने प्रदेश यानी कि राजस्थान में सावित्रीबाई फूले के जन्मदिवस 3 जनवरी को शिक्षिका दिवस में मनाने की घोषणा तो करते हैं, लेकिन सरस्वती का अपमान करते हैं। इस मामले में अशोक सिंह गहलोत और सरकार सीधा सीधा कोई उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि उनको वोट लेने हैं। क्योंकि नेशनल जनमत को वोट और नोट नहीं लेना है, इसलिए मैं इस बात का जवाब दे देता हूं। सावित्रीबाई फूले कहां पढ़ी हैं? ये इतिहासों में दर्ज है। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए क्या किया है? ये भी इतिहास में दर्ज है। सावित्रीबाई फूले की जयंती पर शिक्षिका दिवस मनाने का फैसला उचित कदम है, इसलिए क्योंकि सावित्रीबाई फूले के जन्म के बारे में भी पता है, निधन के बारे में भी पता है और शिक्षा के योगदान के बारे में भी पता है। देश की प्रथम महिला शिक्षिका यूं ही नहीं कही जाती, उन्होंने देश में बालिकाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना की थी। जब वो पढ़ाने जाती थी विद्यालय में तो उनको लोग कीचड़ और गोबर मारा करते थे, क्योंकि उस समय का दकियानूसी सामंतवादी मनुवादी समाज स्त्रियों को शिक्षा देने के खिलाफ था। फिर भी सावित्रीबाई फूले एक साड़ी घर से लेकर के जाती थी, स्कूल में बदल लेती थी, बच्चियों को पढ़ाने के बाद लौटते समय फिर से वही गंदी साड़ी पहन लेती थी। तमाम प्रताड़नाओं के बाद भी जब सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले नहीं माने तो उनको हताश निराश करने के लिए जिस जगह पर वो विद्यालय खोले थी उस जगह के मालिक पर दबाव बना करके वो जगह खाली करवा ली गई। इसके बाद सबसे पहले उनको पढ़ाने के लिए जगह उपलब्ध कराई उस्मान शेख ने और अपनी बहन फातिमा शेख से कहा कि आप भी सावित्रीबाई फूले के साथ पढ़ाइए। तो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फूले। तो उनकी जयंती को शिक्षिका दिवस के तौर पर अगर गहलोत सरकार मना रही है तो मेरी दृष्टि में यह बिल्कुल उचित कदम है। अब मैं फिर से उस सवाल पर लौटता हूं कि सरस्वती को मैं काल्पनिक क्यों मान रहा हूं। जो काल्पनिक नहीं मान रहा है कृपया वही आगे आकर के बता दे कि वो सिर्फ आस्था में है या हकीकत में। हकीकत में है तो निश्चित तौर पर उनका योगदान बताएं और आपको पता चल जाए
तो जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा राजस्थान ब्रह्माराम चौधरी को भी जाके बता दें, क्योंकि उन्होंने मोतीलाल सिंघानिया के आरटीआई के जवाब में 23 अप्रैल को जो आनन फानन में जानकारी उपलब्ध कराई, चारों चीजों पर उन्होंने कहा कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बात की भी जानकारी नहीं है कि प्रतिमा किसके आदेश से लगाई जा रही हैं, कितनी लगाई गई हैं और सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है, इसकी तो जानकारी कतई नहीं है। तो जिसकी भावनाएं इतनी नाजुक हैं कि उनको जल्दी ठेस लग जाती है, कृपया वो मुझे भी बताएं ताकि मैं पूरे देश को बता सकूं। चलिए मान लीजिए हिंदू या ब्राह्मण माइथोलॉजी के हिसाब से सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, तो ठीक है, उनको मंदिरों में रखिए। विद्यालय, यूनिवर्सिटी, तमाम शैक्षणिक संस्थान जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने वाले केंद्र माने जाते हैं और संविधान का आर्टिकल 51A का जा देश के नागरिकों से अपेक्षा रखता है कि उनमें मानववादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें, पाखंड और अंधविश्वास से उसको दूर रखें। मैं इसको पाखंड और अंधविश्वास ऐसे ही नहीं मान रहा, आप भी मान रहे हैं कि काल्पनिक हैं, नहीं है तो ये सारी डिटेल उपलब्ध करा दीजिए। तो अपनी कल्पनाओं को मंदिर तक सीमित रखें, जिनको पूजना है उनको पूजने दें, बेवजह में छात्रों के बीच में अपनी मानसिकता, विचारधारा, काल्पनिकता का प्रचार प्रसार ना करें। जिन लोगों को एक गलतफहमी है कि बिना राजनीतिक परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता, वो लोग अपनी निराशा, हताशा को दूर कर लें और देखें पूरे देश भर में जागरूक लोग हैं, बशर्ते आपको उनको ढूंढना है, एक सूत्र में पिरोना है, उनका हौसला बढ़ाना है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।